भगवान कहते हैं जो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जो भक्ति पूर्वक हमें अर्पित करते हैं हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने जबरदस्ती वो चावल छीन करके खाया और एक मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने नेत्र बंद करके एक लोक का राज्य दे दिया सुदामा को। दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि ब्राह्मण का प्रसाद है, अकेले नहीं खाया जाता, प्रसाद को बांट करके खाया जाता है। या फिर एक कारण यह भी है कि सब कुछ सुदामा को देकर के क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? जैसे रात्रि के समय में घनश्याम आता है और जल बरसा करके चला जाता है, दिन भर सूर्य के ताप से जो जलते रहते हैं खेत, उस खेत में पानी बरसा करके मेघ चला जाता है, उसी प्रकार भगवान भी जीव के ऊपर कृपा बरसा करके चले जाते हैं। हम सोए रहते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा करते रहते हैं। शब पर मोहि बराबरि दाया, भगवान सभी जीव के ऊपर दया करते हैं। ठाकुर जी रुक्मिणी मैया को आदेश देते हैं कि जितनी रानियां हैं सबको आदेश तो ब्राह्मण के चरण छुए। एक एक करके सभी रानियां आई और सबको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती भव। कन्हैया ने कहा कि पुत्र की कोई कमी नहीं है, इसलिए पुत्रवती भव का आशीर्वाद मत दो। पहले से ही एक एक पर 10-10 पुत्र हैं, उसकी कमी नहीं है। सुदामा जी बारी बारी से सभी रानियों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। 2, 4, 10, 20, 100, 200 जब बीत गए, सुदामा ने भगवान की तरफ देख करके कहा कि और कितनी है? भगवान ने कहा कि अभी तो शुरू भी ठीक से नहीं हुआ, अभी तो बहुत बाकी है। 4 आशीर्वाद के बदले सुदामा जी केवल एक आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब 1000 बीत गए तो कोई प्रणाम करे और सबको माथा पर ऐसे हाथ फेर करके आशीर्वाद दे तो हाथ भी दुखेगा। सुदामा ने कहा कि भैया तेरी लीला तू ही जाने, एक बार में बता दो कि और कितनी है। नंबर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अंत में सुदामा जी थक करके सबको भव भव, क्या भव ये नहीं, केवल आशीर्वाद देने लगे कि भव, अब जो मन करे सो भव। जब 2, 4 हजार 5 हजार बीत गए, सुदामा जी आशीर्वाद देते देते बेहोश हो गए, हाथ दुखने लगे। हाथ जोड़ करके कहा कि कन्हैया तेरी लीला न बचपन में समझ में आई ना अब समझ में आई। एक काम करो, तुम्हारी जितनी भी पत्नियां हैं सबके पति तो तुम ही हो, इकट्ठा तुम ही प्रणाम कर लो, हम तुम्ही को आशीर्वाद दे देते हैं, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। जैसे पेड़ के जल में पानी दे देने से पेड़ के पूरे शाखाओं को जल मिल जाता है, उसी प्रकार तुम ही मुझे इकट्ठा प्रणाम कर लो, हम तुम्ही को आशीर्वाद दे देते हैं, सबको मिल जाएगा। दे दिया आशीर्वाद भगवान को। पर सुदामा ने विचार किया कि जहां ज्यादा प्रेम हो, जहां ज्यादा घनिष्ठता हो, संबंध हो, वहां ज्यादा देर तक नहीं टिकना चाहिए। जहां ज्यादा प्रेम हो वहां बहुत देर तक नहीं टिकना चाहिए, प्रेम में कमी आने लगती है। सुदामा जी ने विचार किया कि अब चलना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ कहा नहीं है। सुदामा सोचते हैं कि भगवान को कहूं तो क्या कहूं। भगवान बार बार पूछना चाहते, सुदामा ने कुछ बताया नहीं। अंत में जब जाने लगे तो कहा तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा। क्या संदेशा है? एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन दीनी मोय।
सुशीला की इस विरह वेदना रूपी संदेश को सुनकर के भगवान एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान का नेत्र भी सजल हो गया और कहने लगे कि सुदामा, मेरे भाभी को मेरे तरफ से भी एक संदेशा दे देना। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होई। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो चुके, क्योंकि जीव तब तक दुखी रहता है जब तक वो भगवान के पास नहीं आता है। जैसे भगवान के पास आ जाता है उसका सारा दुख खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस नाला का पानी तब तक नाला का पानी रहता है जब तक इस समुद्र में मिल नहीं जाता है। जैसे नाला का पानी समुद्र में मिल गया तो फिर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो समुद्र बन जाता है। ठीक उसी प्रकार इस दुखालय संसार में जीव तब तक दुखी रहते हैं जब तक सुख सागर भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। जैसे सुख सागर भगवान की शरण में गए तो वह जीव उसी क्षण सुखी हो जाता है। सुदामा जी लौटे, लेकिन रास्ते में संकल्प विकल्प चल रहे हैं उनके मन में कि भगवान ने कुछ दिया नहीं। दूसरी बार सोचते हैं कि अच्छा ही किया। भगवान जानते हैं कि यदि भक्त को ज्यादा धन हो जाए तो उसे धन का अभिमान हो जाता है। श्रीमद वक्रन किन्न के ही प्रभुता बधिरण काहि। श्रीमद वक्रन किन्न के, धन की गर्मी जो होती है सबको पचती नहीं है। तो भगवान जब किसी के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले उसका धन हरण करते, धन छीन लेते। हाँ ये बहन बाद में बात करवे। और भी जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसके अपने जो है प्रिय लोग जो है उनको भगवान दूर कर देते हैं। भगवान का चिंतन करते हुए सुदामा जी अपनी नगरी में आए, देखा यहाँ बहुत बड़े महल बन चुके हैं। अंदर से सुशीला आती है सुंदर साड़ी पहन करके, महारानी जैसे दिख रही। सुदामा जी को लगा कि जब जीव के जीवन में ज्यादा धन आता है तो वो भगवान से पहले दूर होता है। अंदर गया, जाकर के देखा उस भगवान के ऊपर मकरे टहल रहे थे, जाले पर गए थे। जिन भगवान की सेवा सुदामा जी ने बचपन से की थी उन भगवान के ऊपर जाले पर गए थे, मकरे के जाल। मन ही द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और कहा कि जिसको जो चाहिए था उसको तूने दे दिया। सुशीला को संपत्ति चाहिए थी तो सुशीला को संपत्ति मिली, सुदामा को भक्ति चाहिए थी, सुदामा को भक्ति मिली। और निसंग रह करके एकांत भाव में भगवान का भजन करते 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 अंत समय में सुदामा जी भगवान के धाम में विलीन हो गए। एक बार जब सूर्य ग्रहण का समय आता है, भगवान कुरुक्षेत्र में आते हैं और सभी ब्रजवासियों से मिलते हैं। पहली बार राधा रानी से रुक्मिणी मैया मिलती है। भगवान के बचपन के जितने भी मित्र हैं उन मित्रों से भगवान मिलते हैं। नंद बाबा से वर्षों बाद मिलते हैं, यशोदा मैया से मिलते हैं। एक वसुदेव जी को यज्ञ भी करवाते हैं भगवान वहीं कुरुक्षेत्र में। वेद स्तुति होती है। भगवान के ज्येष्ठ अग्रज जो हैं बलराम जी एक बार वृंदावन में आते हैं, गोपियों के साथ रास विहार करते। इसी बीच में पौंड्रक नाम का राजा भगवान के साथ युद्ध करता है और काशी नरेश सहित पौंड्रक नाम के राजा मारे जाते हैं।
एक बार तो भगवान मिथिला भी आए, पता है, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान एक बार मिथिला भी आए जनक के यहाँ। उस समय में मिथिला के जनक बहुलाश्व थे। बहुलाश्व नाम के राजा जो थे वही जनक थे। उनके घर भी पधारे और श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण जो थे उनके यहाँ भी भगवान महात्माओं की मंडली को साथ में लेकर के पधारे। वेद स्तुति गाई गई। भगवान ने एक बार जब अर्जुन को देखा कि बहुत अभिमान हो गया है तो भगवान अपने विशाल रूप का दर्शन कराते और दशम स्कंद की कथा यही विश्राम लेती है। आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रेम से गाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल बदित पावन नाम जो महाराज की जय। जब श्री द्वारिकाधीश ने यह देखा कि धरती का भार हरण करने के लिए हमने अवतार लिया, महाभारत का युद्ध करवा करके हमने पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, लेकिन हमारे अपने बच्चे ही उदंडी होते जा रहे हैं, बदमाश होते जा रहे हैं। तब भगवान ने क्या किया, कुछ महात्माओं को प्रेरित करके अपनी नगरी के पास बुला लिया। और महात्मा लोग वहां आकर के रहने लगे। भगवान के एक पुत्र हैं जिनका नाम है सांब, दिखने में बड़े सुंदर हैं तो पुरुष, लेकिन स्त्री जैसा सौंदर्य है। तो भगवान के वह पुत्र जो हैं, एक बार स्त्री जैसा वेश बना करके, स्त्री का वेश धारण करके कुछ बच्चों के साथ जाते उस महात्मा से मजाक करने, और जाकर के महात्मा से पूछा कि बाबा ये बताओ, इसको बेटा होगा कि बेटी होगा? महात्मा सब जान गए थे, बोले ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक ऐसा लोहा का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे समस्त यदुवंशियों को नाश कर देगा। अब तो बेचारा डर के मारे थर 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 कांपने लगा। उग्रसेन जी को जाकर के ये सारा समाचार सुनाया। उग्रसेन जी ने देखा, उनके पेट से सचमुच लोहे का मूसल निकला। उस लोहे के मूसल को चूर करके, पीस करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन दैव योग से समुद्र के हिलोरे ने उस लोहे के कण को किनारे लगा दिया और एर नाम का घास बन गया। भगवान ने मन में विचार किया कि चलो, अपने बच्चे ही पृथ्वी के भार बनते जा रहे थे, महात्माओं के श्राप का बहाना बना करके ये भार भी हल्का कर दूंगा। सबने मेरी महिमा तो जान ली, लेकिन मेरे पिताजी ही आज तक हमको पहचान नहीं पाए। इसलिए नारद बाबा को बुला करके एक बार श्री वासुदेव भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि मेरे पिताजी को आत्मज्ञान का उपदेश करिए। तो नवयोगेश्वर संवाद की कथा श्री नारद बाबा बताते हैं। ये नवयोगेश्वर कौन है बताइए? कोई भी जो पहले दिन से कथा सुने हो। हमने तीसरे दिन की कथा में ये बात की चर्चा की थी, इस बात की चर्चा की थी हमने, लेकिन हमने तो पहले ही बताया कि लोग कथा सुनेंगे भूल जाएंगे, ये लोगों की आदत है। ये नवयोगेश्वर ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं, जिनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत जी था, और उसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है।
और ये ऋषभ देव भगवान वही हैं जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान ही हुए, जिनका विवाह जयंती के साथ हुआ था, इंद्र की पुत्री जयंती के साथ। और ये साक्षात विष्णु के अंशावतार थे। इन्हीं के नौ पुत्र नव योगेश्वर के रूप में प्रसिद्धि पाई। उसमें बड़ा सुंदर भाव है। वसुदेव जी को जो उपदेश दिया गया उसमें एक बड़ी सुंदर भाव है कि इस जीव को सुख और दुख का भेद कब तक रहता है। किसी ने मुझे सुंदर बात कह दिया तो हम प्रसन्न हो गए, किसी ने हमको गाली दे दी तो हम दुखी हो गए, किसी ने बढ़िया भोजन दे दिया तो खुश हो गए, किसी ने बढ़िया भोजन ना दिया, बुरा दे दिया, उल्टा पुल्टा कुछ दे दिया तो दुखी हो गए। मेरे मन के अनुकूल हुआ तो हम सब ठीक है, लेकिन मेरे मन के प्रतिकूल होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये कब तक होता है और कब तक होता रहेगा? तो आजकल की माताएं तो कुकर में दाल बनाती हैं, लेकिन पहले के जमाने में बटलोई में दाल बनती थी। तो जिन जिन माताओं ने दाल बनाया होगा पहले के जमाने में चूल्हा पर, आप लोगों ने देखा होगा माता जी, बटलोई में जब दाल बनाते हैं तो जब तक दाल सिद्ध नहीं हो जाती है तब तक उसमें से फेन निकलता रहता है, वो उफनता रहता है। और जब दाल सुसिद्ध हो जाती है, गल पच जाती है, उफनता तो तब तक भी है लेकिन उसका वो बाहर नहीं आता, वो अंदर अंदर ही उफनता है। ठीक उसी प्रकार जब तक जीव के जीवन में भगवान की भक्ति सुसिद्ध नहीं हो जाती, परिपक्व नहीं हो जाती, सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक इस सुख और दुख का चक्र जो है चलता रहता है। सामान्य लोग से संत महान होते हैं, क्यों?